खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय मंझनपुर में प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने मंझनपुर चौराहे से कलेक्ट्रेट परिसर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी ने अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनुसार 24 फरवरी को द्वितीय पाली में इंटर हिंदी की परीक्षा में देवसरण स्मारक इंटर कॉलेज देवरा मंझनपुर के परीक्षा केंद्र पर छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया। पहले सामान्य हिंदी के स्थान पर साहित्यिक हिंदी का प्रश्न पत्र दिया गया, जिससे छात्रों को काफी असुविधा हुई। जब छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें फिर से सही प्रश्न पत्र दिया गया, लेकिन तब तक काफी समय बर्बाद हुआ। परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस पूरे मामले में डीएम ने जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। 10 मिनट में डीएम साहब आएंगे, नहीं आए तो फिर यहाँ नारा लगाएंगे, डीएम साहब एक काम करो, चूड़ी कहाँ है डांस करो। आप ठीक है, पूरा सीसीटीवी का फुटेज हम लेंगे, हम आपको भी दिखा देंगे। ठीक है, जब आप सहमत होंगे उसी क्रम में आगे कार्रवाई और भी। ठीक है, और जो विद्यालय ने गलती किया है या विद्यालय की बोर्ड से गलती किया है, प्रिंसिपल ने किया है या वहाँ पे जो स्कूल टीचर क्लासरूम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंझनपुर कलेक्ट्रेट में जो प्रदर्शन किया, किस मामले को लेकर किया और क्या मांग किया? देवसरण स्मारक में सामान्य हिंदी की जगह उनको साहित्यिक हिंदी का पेपर दिलवा दिया गया। उसके बाद कुछ बच्चों को तो पेपर दिया ही नहीं गया और कुछ बच्चों को 1.5 घंटे पहले पेपर दे दिया गया। 1.5 घंटे बाद पेपर दे दिया गया और कुछ 1.5 घंटे पहले ही पेपर ले लिया गया, जिसके बाद छात्रा स्वयं आए, मुलाकात किए, उनकी बात सुनी नहीं डीएम साहब। फिर क्या हुआ कि छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद से सहायता मांगी। विद्यार्थी परिषद संघ का सांघिक संगठन है और देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थियों के बीच काम करता है, छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है। उसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज आया था। विद्यार्थी परिषद की सारी मांगे डीएम साहब के आश्वासन के द्वारा मान ली गई। अगर 3 दिनों का उन्होंने हमसे समय मांगा है, अगर 3 दिनों में ये चीजें नहीं होती, विद्यार्थी परिषद का आरके सिंह को हटाने की बात हुई है, वो सचल दल से हट जाएंगे। फिर नया पेपर कराने के लिए बच्चों की मांग हुई है, उन्होंने कहा है कि हम शासन को लिखेंगे और फिर से पेपर कराएंगे। ये जो हमारी 2 मुख्य मांगे थी। फिर डिबार करने के लिए देवसरण स्मारक को डिबार करने की बातचीत थी, वहाँ के मैनेजमेंट पे कार्रवाई करने की बातचीत थी। ये सारी बातें डीएम साहब ने हमारी मान ली है। 3 दिनों में उन्होंने कहा है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल फिर से आए और मिले, उसका रिपोर्टिंग ले। अगर 3 दिनों में हमें नहीं मिलता है हम संतोषजनक जवाब, तो फिर उसके बाद डीएम साहब और जिला प्रशासन को ये चेतावनी है कि विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन एक करके भूख हड़ताल आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डीएम साहब और जिला न्यायालय निरीक्षक जिम्मेदार। अपना नाम बताएं। सब द्विवेदी विभाग संयोजक विद्यार्थी परिषद। क्या मामला था, क्या शिकायत लेके आप लोग आई थे? हमारा वही पेपर का पेपर हमारा गलत करवाया गया था। हम सामान्य हिंदी के स्टूडेंट थे, तो हमें साहित्य हिंदी का पेपर दिया गया था और क्या कहते हैं वो कुछ बच्चों का पेपर 1.5 घंटे बाद चेंज हुआ था और कुछ बच्चों का तो पेपर ही नहीं चेंज हुआ था। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारा पेपर फिर से करवाया जाए और लास्ट मार्च तक में ही करवाया जाए। 9 मार्च को नहीं हम देंगे पेपर। अपना नाम बताएं। अर्पिता तिवारी। एबीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, क्या मामला था, किस मामले को लेकर? इनका पॉइंट ये था कि जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय जो सेंटर बना है, उसमें आर्ट्स और साइंस के बच्चों का जो सेंटर बना हुआ है, उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें कन्फ्यूजन था और कुछ बच्चों को अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया करके उनका कंप्लेंट था। परंतु हम लोगों ने वहाँ पे चेक भी करवाया है और जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर जो आर्ट्स से साइंस स्ट्रीम का था, उन बच्चों को वही क्वेश्चन पेपर दिया गया। विलम्ब हुआ था, परंतु उस विलम्ब का कॉम्पनसेशन भी किया गया, वो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया बच्चों को एग्जाम लिखने के लिए। परंतु किसी भी प्रकार का किसी बच्चे का नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने फिर से कहा है कि हम लोग फिर चेक कराएंगे, सीसीटीवी के पूरा फुटेज चेक करेंगे। हम तहसीलदार और जीआईसी के प्रिंसिपल को एक टीम गठित किया है, पूरा अवलोकन कराएंगे। उस रिपोर्ट के क्रम में जो भी आएगा उसके क्रम में कार्रवाई भी करेंगे प्रिंसिपल के खिलाफ अगर वो निकलता है और इसके हम लोग बोर्ड को भी अवगत करेंगे।
कौशाम्बी से मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट।